हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया गया है, दो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स में से आपको पढ़नी है उनको और उनके बेसिस पे करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है फ्रॉम द फोर ऑप्शंस जो दिए हुए हैं। पहली स्टेटमेंट है, इन मल्टी स्टेप रिएक्शन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस। स्टेटमेंट 2 है, मॉलिक्यूलरिटी रेफर्स टू द ऑर्डर ऑफ द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसके बेसिस पे चार स्टेटमेंट्स दिए हैं, दैट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। राइट, तो ये चार स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जिनको मल्टी स्टेप रिएक्शंस भी बोला जाता है, राइट, दे आर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेप्स। तो ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती, बहुत सारे स्टेप्स में होती है, और हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। राइट, एलिमेंट्री रिएक्शन इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी स्टेप्स एंड ईच स्टेप इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एंड अब आपको अगर देखना है मल्टी स्टेप रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस, अगर इस स्टेटमेंट की हम बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, आप जो ऑर्डर डिटरमाइन करते हो दैट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। राइट, रेट डिटरमिनिंग स्टेप जिसको हम RDS भी कहते हैं। और ये जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है ये वो होता है विच इज द स्लोएस्ट स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है सारे स्टेप ऑफ द रिएक्शन में से, दैट इज नोन एज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। एंड रेट डिटरमिनिंग स्टेप पे जो मॉलिक्यूलरिटी होती है दैट गिव्स यू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि एक रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगी विच विल बी द स्लोएस्ट स्टेप, उससे हमें ऑर्डर पता चलेगा, और ऑर्डर इज मॉलिक्यूलरिटी फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। वहां से हम मॉलिक्यूलरिटी के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी रेफर्स टू द ऑर्डर ऑफ द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इट्स फॉल, सॉरी, यस ऑल बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, क्योंकि मल्टी स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सही बात है। और मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रेट डिटरमिनिंग स्टेप को रेफर करती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम ओवरऑल रिएक्शन के ऑर्डर या ओवरऑल रिएक्शन के मॉलिक्यूलरिटी के कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझ नहीं पाते हैं, हम उसके एक रेट डिटरमिनिंग स्टेप पे जाते हैं जहां से हम ऑर्डर पता करते हैं, और ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी फॉर एन एलिमेंट्री स्टेप। तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाएंगी, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की फाइनल आंसर की, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।